हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड ट्रेड्स। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है स्प्रेड बना के वो कैसे ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपको जो है अपना ऑप्शन बाइंग में भी मिनिमम रिस्क रखना है या फिर सेलिंग में भी मिनिमम रिस्क रखना है और आप अपने रिस्क से बचना भी चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो अगर आप यूज़ करोगे तो आपका अगर लॉस होगा तो कम होगा। एंड जो है अगर आप अपने लॉसेस को कम करना चाहोगे या फिर बचाना चाहोगे तो आप बचा भी सकते हो, और मैं बताऊंगा कि कैसे। तो मान लो ये अपना एक डेली का चार्ट है एंड यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बनी और अगली ग्रीन कैंडल और अगली ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे थोड़ी जो है वो स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। सो अगर आप यहाँ पे जो है वो मान लो कि ये वाला डायरेक्शन का ट्रेड लेके जाना चाहते हो कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है 23,200 और आपका जो नीचे का एरिया है वो है 22,800 वगैरह है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये 23,200 है तो आप क्या कर सकते हो, 23,200 की एक पी बाई कर सकते हो। एंड जो है वो 23,000 ये 22,000 की ये 23,000 की या फिर 22,800 की पी जो है वो सेल कर सकते हो। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ सिमुलेटर पे एंड अभी मैं जो है वो आपको बताता हूँ कि ये वाली स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल कि 3 अप्रैल को अपन ट्रेड बना रहे हैं, 9 अप्रैल वाली वो वाली तो एक्सपायरी हो जाएगी। सो 9 अप्रैल को वाली एक्सपायरी में हम ट्रेड बनाएंगे एंड यहाँ पे अपन जैसे अपने को टारगेट करना है, यहाँ पे अपन ने डिसाइड क्या किया था, अपन ने डिसाइड किया था कि हम जो है वो नीचे के लेवल को टारगेट करेंगे। यहाँ पे ये वाला चार्ट देख के कि इसको जब ब्रेक करेगा मार्केट तो यहाँ पे नीचे के लिए हम जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर उल्टा हम ट्रेड बनाते तो हम बचाते कैसे हैं। तो मान लो कि अपन ने क्या किया है, अपन ने यहाँ पे ये बाई कर लिया है, ठीक है, 23,300, और इसका हमने आधा सेल कर दिया है। ठीक है, अब इससे हमारा रिस्क रिस्क जो है वो डिफाइन हो चुका है कि हमारा जो मैक्सिमम रिस्क है वो 5,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं होगा। एंड अगर आप ये करते कि डायरेक्ट बाय कर लेते तो आपका जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता था। मार्केट मतलब अगर गलती से 100 पॉइंट भी ऊपर आ जाता ना तो भी आपका 5,000 रुपए का रिस्क हो जाता, और इधर मार्केट कितना भी पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका 5,000 का रिस्क होगा। मार्केट अगर केवल 100 पॉइंट ऊपर आता है तो आपका सिर्फ 1,500 रुपए का रिस्क होगा। सो आप ये अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो। एंड नाउ अब इसमें हम देखते हैं कि अगर मार्केट जो है वो हमारी डायरेक्शन में चलता है तो क्या होता है। ठीक है, अगले दिन हमें 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 4,500 का, फिर 5,000 का, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें 5,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो चुका है। मैक्स प्रॉफिट हमारा कितना है, 6,400, उसमें से हमें जो है वो 5,000 मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारा मैक्स प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बट लेट्स से कि हम जो है वो उल्टा ट्रेड बना के चलते भैया, तो क्या होता। तो उल्टा ट्रेड क्या हो सकता है हमारा, हम ये सोचते हैं कि ये वाली कैंडल जो है इसके में इस वाली कैंडल ने रिवर्स कर दिया, ये वाली कैंडल भी ग्रीन बनी है तो मार्केट जो है, और ये वाला मार्केट जो है वो यहाँ से 30% के लेवल पर भी है। तो क्या होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स कर सकता है और वापस जो है ये वाला नया हाई लगा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉल ले लेंगे, कॉल बेच देंगे। ओके, यही करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये वाली कॉल ले ली। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्टार्ट डे पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने किया ये वाली कॉल, मान लो ये वाली कॉल बाय कर ली और ये वाली कॉल हमने जो है वो सेल कर दी। ठीक है, 72 या फिर 58 जो भी आप सेल करना चाहते हो। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा मैक्स लॉस कितना है, 27 रुपये, मैक्स प्रॉफिट कितना है, 47,000 रुपये, ये 4,700 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, अब मान लो हम गए नेक्स्ट डे, मार्केट खुला गया डाउन, हमें जो है 1,400 रुपये का लॉस आ रहा है। हमें पता है कि मार्केट ने जो है हमारा सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो अब हम जो है वो कॉल में इतना नहीं रह सकते, तो हम क्या करेंगे, जो कॉल हमने सेल की है, ठीक है, मान लो ये कॉल हमने सेल की है, इसको कर देंगे हम एग्जिट। और इसके ऊपर जो जितना पॉइंट हमारा लॉस आ रहा था, जैसे ये 108 और ये 28, तो ये हमें कुछ कुछ अराउंड 8 और 30 पॉइंट का अराउंड हमें लॉस दे रहा था। तो हम जो है अभी जो हमारी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 44, इससे 30 पॉइंट ऊपर मतलब 70 to 80 रुपए के आसपास की सेल कर देंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारा मार्केट अगर इधर नीचे गिरेगा तो भी हमारा प्रॉफिट होगा, और मार्केट जो है वो यहाँ तक आ जाएगा ना वापस, तो भी हमारा प्रॉफिट ही होगा एक्सपायरी तक, इसके ऊपर हमें लॉस होगा। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं चलूँ, ठीक है, तो ये हम जो है वापस प्रॉफिट में आ गए। और हम जो है जैसे हमारा कोस्ट टू कोस्ट आएगा हम वहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे देखोगे तो भी आप 848 रुपये का प्रॉफिट ही लेके निकलोगे। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रेटेजीज चेंज कर सकते हो। अब इसमें कुछ कैसेस होते हैं, जैसे कि मान लो भैया मार्केट गैप डाउन खुला, हमने जो है वो ये वाली काट दी है, उसके बाद में मार्केट जो है वो वापस ऊपर आ रहा है, तो क्या करना है। एंड तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली पैसा ले लेना है और वो जो बाय वाली है वो छोड़ के रखनी है। अगर आपकी वो वाली प्रॉफिट, अगर मार्केट कुछ ज्यादा ऊपर चला जाता है तो वो आपको प्रॉफिट दे जाएगी। ठीक है, बट ये काफी रिस्की हो जाता है, तो मैं आपको इतना प्रेफर करूंगा नहीं कि आप मतलब अगर बिगिनर हो तो इतना ज्यादा मतलब ये वाले मतलब अगर आप बिगिनर हो तो मतलब ये वाला जो है वो इतना करो कि एक बाय कर दी, सेल कर दी, वो काट दिया, वो काट दिया। ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद में जब आपको चार्ट का पता चल जाए कि हाँ चार्ट कहाँ जा सकता है, तो ही आप जो है वो ये डिसीजन लो। ठीक है, सो ये स्ट्रेटेजी होगी, ये मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। एंड अभी भी मैंने जो है वो यहाँ पे बना रखी है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। सो इसमें ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। तो इसमें 735 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, बट प्रोबेबली ये क्या है, ये गैप डाउन होगा। अब गैप डाउन होगा तो क्या होगा, गैप डाउन होगा तो ये वाली जो कॉल है,
ठीक है। ये वाली नीचे जाएगी, ये और नीचे जाएगी, मतलब कि ये मान लो कि अगर महिंद्रा महिंद्रा 2% भी गैप डाउन हो गया तो मुझे 3,500 रुपये 4,000 रुपये तक का लॉस देगा। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा वहां से रिकवर करता है तो मुझे कोई इशू नहीं है। बट अगर मुझे प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा दिखता है कि इंट्राडे में ये फॉल करेगा, तो ये कितना गैप है मेरा, 34.9, एंड ये तो मेरा कुछ 11-11 पॉइंट का गैप है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेल वाली कॉल है, इसको निकाल के जो 20 पॉइंट ऊपर की होगी या 30 पॉइंट ऊपर की ओटीएम होगी, उसको सेल कर दूंगा और वहां से अपना 10 पॉइंट कवर करूंगा। तो मेरा जो है वो जीरो कॉस्ट आ जाएगा और मैं यहाँ से निकल लूंगा। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी एंड आई यूज दिस वेरी फ्रिक्वेंटली, एंड ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर मतलब अगर अच्छे से यूज कर पाओ तो। ठीक है। सो यू कैन ट्राई, बट पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पेपर पे ट्राई करो, लाइक यहाँ पे सिमुलेशन बना बना के, चार्ट वगैरह देख देख के, एंड ऐसे ट्राई करो, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। सो विद दैट, बाय।